तो सरफराज साहब, अभी तक आपकी अपनी असेसमेंट क्या है इंटीरियर की कि कितने इलीगल रेफ्यूजीज जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और कितनों की जियो फेंसिंग पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल तो सबकी है। मैंने आपसे पहले कहा ना कि हमारी कैपेसिटी है, हमें अपने देहातों का पता है, हमें अपने शहरों का पता है। 99% जो है वो हमें पता है कि वो कहाँ है। ज़ाहिर है 1%, 2%, 3% की गुंजाइश हमेशा रखी जा सकती है। बड़ा चैलेंजिंग टास्क है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भी, बिकॉज ये लोग माइग्रेट करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, एक देहात से दूसरे देहात में चले जाते हैं। बट वी नो के उनके जो तरीक़ाकार है वो क्या है। तो विद इन नो टाइम इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल 100% हमारे रेडार पे हैं, हम कर लेंगे। इतना बड़ा चैलेंज नहीं है रियासत के लिए। लेकिन ये सरफराज साहब, अभी जियो फेंसिंग शुरू नहीं हुई, मतलब डेडलाइन के बाद ही फिर नहीं, वो शुरू हो चुकी है। पूरा महीना हमने यही काम किया है। अच्छा, जियो फेंसिंग उनकी शुरू हो चुकी है। अच्छा, एक जो अहम सवाल है सरफराज बुक्ती साहब, अगर तो एक बंदे को वापस भिजवाया जा रहा है लेकिन यहां उसकी प्रॉपर्टी है, क्या वो कॉन्फिस्केट की जाएगी या उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो डिस्पोज ऑफ करें और अपने साथ ले जाएं जो भी उनका बनता है? कन्फिस्केट ही करेंगे अगर इलीगल है, और अगर कोई उसके लीगल उसमें है तो फिर तो हमें कोई इशू नहीं है। और दूसरा, हमने एक करेंसी का आज अनाउंस किया था कि 50,000 अफगान रुपीज़ जो हैं वो लेके जा सकते हैं अगर वो अफगानिस्तान के केस में जा रहे हैं, इसी पाकिस्तानी करेंसी में। और इसी तरह अगर वो किसी और मुल्क में जा रहे हैं, पाकिस्तानी करेंसी 50,000 रुपीज़ पर फैमिली उनको अलाउ होगा। दे कैन टेक दैट मनी अगर उनके पास है। अदरवाइज फिर वो बैंकिंग चैनल्स में जाएगा, वो अनाउंस करेंगे, तो उसके लिए फिर लंबा प्रोसेस है। और वॉलंटरीली रिटर्न जो है उसको इनकरेज करना ज़रूरी है कि जो 4-5 दिन रह गए, बिकॉज हमने सेंटर्स बनाए हैं, डिटेन करेंगे, वहाँ रखेंगे। वो जेल तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन डिटेंशन सेंटर तो ज़रूर होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें उनको खाना देंगे, उनकी मेडिकल फैसिलिटी का ख्याल करेंगे, लेकिन साथ साथ जो है हम वॉलंटरीली रिटर्न जो है उसको ज़्यादा इनकरेज करें कि लोग खुद से चले जाएँ, तो वो ज़्यादा मुनासिब है। और ख़ास तौर पर हमने हदायत दी है अपने तमाम सिक्योरिटी के जितने लॉ इन्फोर्समेंट हैं उनको कि वुमेन और बच्चे और एल्डरली जो पर्सन है, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए खसूसी किस्म के उनको बिल्कुल मैन हैंडल ना किया जाए, उनको बड़े एहतराम के साथ रखा जाए। और इनको रिपैट्रिएट करने में किसी किस्म की कोई इस तरह की शिकायत आई तो जिम्मेदार ठहराया जाएगा सीनियर बॉस को।